बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अल्टरनेटिंग करंट इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो कि हर हाफ साइकिल में, ये देखिए ये 0 से t एक साइकिल है एंड t/2 इज़ द हाफ साइकिल, और ये हर हाफ साइकिल में अपनी पोलैरिटी को या अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। अब जो डीसी है, डीसी में ये है कि उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी पोलैरिटी जो है या वो थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा या थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा। सो हम यहाँ पर ये जो डायोड की, दिस इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द डायोड के, हम डायोड को यूज़ करते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन। द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द डायोड इज़ दैट वी यूज़ इट फॉर रेक्टिफिकेशन। एंड रेक्टिफिकेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और एक टू वेव रेक्टिफिकेशन है। अब ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इसमें क्या होता है कि आपके पास सिंपली एक डायोड है और एक रेजिस्टर है, जो कि इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, इनपुट मिल रही है, ये आपके पास इस तरह से ये कनेक्टेड है यूँ, और यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। ठीक, तो अगर आपके पास हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें तो ये इनपुट आएगी पॉजिटिव वाली अटैच हो जाएगी इधर, इनपुट पॉजिटिव होगी, एंड फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम पॉजिटिव इनपुट वाला साइकिल देखें, सो जब यहाँ पर आपके पास इनपुट पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स ये इनपुट होगी। अगर आप इनपुट का ग्राफ देखें तो यू है, ये टाइम है, और ये इनपुट है, ये जीरो से इस तरह से शुरू हो रही है ना, साइनोसाइडल है, साइन के ग्राफ जैसी है। अब ये इनपुट जब पॉजिटिव अटैच होगी तो इसका मतलब है पॉजिटिव पोलैरिटी अटैच हो जाएगी पी से के साथ, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल डायोड की। सो लास्ट टाइम भी हमने सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन में ये देखा था कि फॉर द आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस वी रिप्लेस इट विद द शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर आपके पास डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, ज़ीरो। सो जब आपके पास डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब है हमारे पास ये जो करंट फ्लो करेगा, सो जितनी भी इनपुट वोल्टेज है वो सारी हमारे पास कहाँ आ जाएगी, लोड के अक्रॉस। दैट मीन्स कि आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगी इनपुट के इक्वल। सो सेम इनपुट जो है वो एज इट इज आउटपुट में हमें मिल जाएगी इन द पॉजिटिव साइकिल। और अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो नेगेटिव साइकिल में हमारे पास यहाँ पर इनपुट इन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास अगर ये आपके पास देखा जाए तो ये वाली इनपुट आएगी। अब पोलैरिटीज चेंज हो गई हैं, जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, सो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब रिवर्स बाइस हो जाएगा, जो पी टाइप है, जो हमारे पास पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट मीन्स रिवर्स बाइस है। तो उसके रिवर्स बाइस होने से हम ये कहते हैं कि जो आइडियल डायोड है, जब वो रिवर्स बाइस होता है तो हम उसे ओपन सर्किट के तौर पे कंसीडर करते हैं। और ऐसे केस में जितनी भी इनपुट आ रही है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। सो अगर आप इनपुट और आउटपुट को मैप करें, सो हमारे पास यहाँ से अगर आप इसको देखें तो इस पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव के लिए 0 होगी, फिर पॉजिटिव के लिए मिलेगी, नेगेटिव के लिए। अब अगर आप ग्राफ देखें, इसमें आपके पास पोलैरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी। यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, आल्दो ये कि 0 से मैक्सिमम पे जा रही है, फिर 0 पे रह रही है, फिर ऊपर। अब ये जो वी डी सी इज इक्वल टू 0.318 मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, अब आप ये देखो कि ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे है कि हमारे पास ये जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है वो इस साइकिल के लिए आ रही है, फिर नहीं आ रही, फिर आ रही है, फिर नहीं आ रही। सो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है कि हाँ, अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो वी डी सी में डायरेक्ट वोल्टेज तो मिल रही है, लेकिन उस डायरेक्ट वोल्टेज में अगर हम देखें हमारे पास 50% पोर्शन तो वैसे ही हमें नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि इस वोल्टेज में से आपके पास ये जो लेवल है वो उसमें से 50% तो हमें वैसे ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास वो वाला पोर्शन आउटपुट में नहीं आ रहा। सो बाकी की अगर एवरेज ली जाए तो आपके पास जो वी डी सी है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.318 इंटू वी मैक्सिमम है। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डीसी वोल्टेज लेवल, यानी आउटपुट पे जो डीसी का एवरेज लेवल है वो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है। और ये आपके पास एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आ रही है ये डीसी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही,
लेकिन फ्लक्चुएट कर रही है, कहीं पे हाई है, कहीं पे जीरो है, कहीं पे हाई है, कहीं पे जीरो है. So this is the average voltage level, which is VDC is equals to 0.318 into V maximum. The process of removing one half the input signal to establish a DC level is called as half wave rectification. अब इधर आपने यूज किया है आइडियल डायोड. अगर हम इसकी जगह कोई प्रैक्टिकल डायोड, कोई एक्चुअल डायोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने इसको सिलिकॉन डायोड से रिप्लेस किया है. और सिलिकॉन डायोड का आपको कैसे पता चलेगा? अगर डायोड के साथ सिंबल बना होगा सिलिकॉन का, सो अगर सिलिकॉन को किया तो नेगेटिव साइकिल के लिए तो वो भी रिवर्स बाइस की होगा. पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा, उसे आप नी वोल्टेज के इक्वल बैटरी से रिप्लेस करेंगे. जब हम उसे नी वोल्टेज के इक्वल बैटरी से रिप्लेस करेंगे, सो बाय रिप्लेसिंग इट बाय 0.7 वोल्ट्स, दैट मीन्स द इनपुट वोल्टेज विल फर्स्ट कंज्यूम अगेंस्ट दिस 0.7 वोल्ट्स. अब आपके पास अगर आप यहाँ पर देखिए, ये अगर 0.7 वोल्ट का लेवल है, तो 0.7 वोल्ट से नीचे नीचे आपके पास आउटपुट नहीं आएगी, डायोड ऑन नहीं होगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट तक हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है वो ख़त्म नहीं होगा. हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है that will be consumed against overcoming this potential barrier, this potential region, depletion region. So अब आपके पास जो आउटपुट आएगी उसमें से हम क्या कहेंगे कि वो VDC में से आपके पास V मैक्सिमम में से आप क्या कर देंगे, उस VK को माइनस कर देंगे. अब आपके पास आप समझो कि ये जो आउटपुट आ रही थी इस तरह से, उसमें से ये जो लेवल है 0.7 वोल्ट्स वाला, ये क्या हो जाएगा, माइनस. अब आपके पास जो आउटपुट है वो यहाँ से आ रही है, 0.7 से ऊपर से आ रही है, उससे निचले वाले पोर्शन पे आपके पास आउटपुट नहीं आएगी. अब ये क्या है, एग्जाम्पल में आपने स्केच करना है इसकी आउटपुट को, तो इसके लिए आपके पास, अब देखो यहाँ पर डायोड ऑपोजिट पोलैरिटी में लग गया. अब क्या होगा, होगी रेक्टिफिकेशन, लेकिन क्या है, पॉजिटिव साइकिल के लिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा और नेगेटिव साइकिल के लिए ये ऑन हो जाएगा. यहाँ पर ये इसकी आउटपुट आएगी. यहाँ से आप VDC निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, -6 पॉइंट. अब माइनस क्यों आया, क्योंकि इसमें नेगेटिव पोर्शन रेक्टिफाई हो रहा है और पॉजिटिव पोर्शन वेस्ट हो रहा है. फिर अगर इसकी जगह आप सिलिकॉन से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो DC लेवल होगा उसमें VM में से हम 0.7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. अब टिल नाउ वी हैव कंसीडर्ड व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. अब अगर आप देखो तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हाफ ऑफ द वेव इज वेस्टेड. तो अगर हम ये ऐसा चाहें कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो पोर्शंस हैं वो रेक्टिफाई हों, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, 100% आपके पास जो है वो इनपुट यूज़ हो रही होगी. देखो, इसमें अगर हम पॉजिटिव साइकिल के लिए बात करें, तो आपके पास ये एक जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हम इसे कहते हैं. इंटरमीडिएट में शायद आपने देखा हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज या ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट हम यूज करते हैं. ये रजिस्टर क्या है, दिस इज द ब्रिज बिटवीन दीज 4 डायोड्स. सो अब इसमें क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव साइकिल के लिए देखें, तो आपके पास पॉजिटिव साइकिल के लिए जब यहाँ पर आप आएंगे, तो अगर ये भी टर्मिनल पॉजिटिव है, ये भी टर्मिनल पॉजिटिव, पॉजिटिव वोल्टेज की बात करें, ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा, ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, P के साथ पॉजिटिव. सो आपके पास करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, ये वाली. तो आप इस पॉइंट पे आएंगे, तो अब आपके पास इधर वी हैव टू पास, या रेजिस्टर्स में से गुजरे या फिर डायोड में से. अब क्योंकि हम पॉजिटिव लेके आ रहे हैं ना, पॉजिटिव इनपुट आपके पास, तो ये वाला ऑफ हो जाएगा और यहाँ से वो रजिस्टर में से गुजरेगा, इस पॉइंट पे आके ऐसे पास करके ये आपके पास एक लूप कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली. ये येलो कलर में एक लूप मैंने शो किया, इसका मतलब है पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास D2 और D4 ऑन हो रहे हैं, D2 और D3. तो D2 और D3
ऑन हो रहे हैं, और D1 और D4 आर इन द ऑफ स्टेट। ठीक, ये उसकी डायग्राम अलग से भी आपको शो हो रही है। अब अगर आप पोलैरिटीज बनाएं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो आपके पास ये आर के ऊपर क्या आ गई है, हमारे पास ये आउटपुट आ गई है पॉजिटिव इनपुट के लिए। सो सिमिलरली अगर हम नेगेटिव इनपुट के लिए देखें तो अब क्या होगा, नेगेटिव इनपुट के लिए ये होगा अगर यूं देखो so for the negative input, फॉर द नेगेटिव इनपुट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। सो जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट पॉजिटिव है, तो अब आपके पास क्या होगा, ये D4 ऑन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑफ। इसके बाद जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो ये रेजिस्टर्स में से पास करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी, इधर से पास करेगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऑफ, ये पॉजिटिव होगा ना टर्मिनल। सो इसमें क्या होगा, फिर यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो ये इसका पाथ बना हुआ है। अब क्या होगा, ये जो D1 और D4 हैं ये ऑन हो जाएंगे, और अब बाकी जो D2 और D3 जो पहले ऑफ थे वो क्या हो जाएंगे, ऑन। अब आपके पास स्टिल उसी जगह पे रजिस्टर पे आप देखो तो सेम उसी पोलैरिटी की आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट। अब आपके पास जितनी भी इनपुट आ रही है, इस तरह से हम देखें तो हमें इस तरह से आउटपुट में मिलती जाएगी। अब आपके पास क्या है, आपको दोनों साइकिल्स के लिए आउटपुट मिल रही है। हाँ ये है कि अगर हम एवरेज डीसी लेवल की बात करें तो एवरेज डीसी लेवल आपके पास, क्योंकि आपके पास ये साइनसॉइडल मैक्सिमम तक जा रही है, तो यहाँ पर आपके पास 100% नहीं होगा। अगर जैसे आपके पास कोई फॉर एग्जांपल इनपुट आपके पास ये साइनोसाइडल ली हुई है, कोई ट्रायंगुलर इनपुट भी हो सकती है, आपके पास इनपुट जो है वो किसी तरह से इस तरह से स्केयर वेव फॉर्म की सूरत में भी हो सकती है। अब अगर आप स्केयर वेव फॉर्म की सूरत में इससे इनपुट लेते हो, इसमें आप देखो पोलैरिटी चेंज हो रही है लेकिन हमारे पास जो वोल्टेज का लेवल है वो सेम रह रहा है। सो ऐसे केस में अगर हम देखें तो हमें 100% जो है वो आउटपुट मिलेगी। यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज का एवरेज लेवल था वो डबल हो जाएगा। पहले हमने देखा था 0.318 इंटू वी मैक्सिमम था, अब उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 0.636 इंटू वी मैक्सिमम। ठीक, अभी तक हमने ये 0.636 वी मैक्सिमम किसके लिए किया है, फॉर द आइडियल डायोड। अगर हम इसी को प्रैक्टिकल डायोड के लिए रिप्लेस करें तो अब आपके पास ये देखो एक टाइम पे 2 डायोड्स और ऑन, D1 D4 अगर एक केस में ऑन स्टेट में है तो D2 D3 एक में। दैट मीन्स कि आपके पास दो जगहों पे एट 2 पॉइंट्स नी वोल्टेज इज कंज्यूम्ड। यहाँ पर भी VK आएगा, यहाँ पर भी VK आएगा। दैट मीन्स अब हम जब वोल्टेज का मैक्सिमम लेवल फाइंड करेंगे तो उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 2VK, और जो एवरेज वोल्टेज आएगा उसमें से भी माइनस करेंगे -2VK।